वेलकम टू स्किल टेबल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सेल स्टार्टिंग से। एक्सेल होती क्या है और कैसे काम करती है, कौन सी फंक्शन कैसे काम करती है। तो देखिए क्या है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्सेल स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन सी फंक्शन का क्या काम है। तो आपका इससे टाइम बचेगा और टाइपिंग स्पीड जो है इम्प्रूव हो जाएगी, यानी कि आप फास्टली वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएँगे और एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल 5 सेकंड लगती है, एक्सेल का आ गया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी टेम्पलेट दिया हुआ है, जो ऑटोमेटिक एक्सेल का होती है। तो हम क्या करना है हमको, हमको स्क्रैच से सीखना है, तो हम ब्लैंक यानी कि वर्कबुक ब्लैंक ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखिए ओपन हो गया। तो हम बात करते हैं एक्सेल में, मतलब एक्सेल हम कैसे सीखे और क्या-क्या यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम आपको इसका जो भी है डायग्राम, जो भी है मेनू, हम उसको उसके बारे में समझा देते हैं। इसके बाद हम आगे सीखेंगे एक्सेल में कैसे काम होती है। तो सबसे ऊपर में देखिए है यहाँ पे, हाँ, सबसे ऊपर में है आपका एक्सेल का आइकन। एक्सेल का आइकन है, सॉरी, हाँ, हाँ, एक्सेल का आइकन है। और इसके बाजू में है ऑटो सेव। ऑटो सेव मीन्स क्या है कि आपको इसको इस तरह से करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। बोले तो ऑटो में सेव हो जाएगा, यानी कि आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर लैपटॉप शटडाउन हो रही है सडनली, तो आपको डिलीट नहीं होगी फाइल, वो ऑटो में सेव हो जाएगी। और उसके बाजू में है सेव, यानी कि आप कंट्रोल प्लस एस करके सेव करते हैं, उसका शॉर्टकट होती है, नहीं जानते होंगे तो। अ, वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी। नहीं तो आपको पहले फ़ाइल में जाना पड़ेगा, फ़ाइल में जाके सेव करना पड़ेगा, तो वो नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट, यानी कि ये एरिया है, हम क्विक एक्सेस बोलते हैं। और जो यहाँ पे है अंडो और रीडो मालूम है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और इसके बाद है एक छोटी-सी बिंदु है, मैं इसके बारे में बताता हूँ, जो कस्टमाइज़ है। इसके बाजू में है बुक 1, यानी बुक 1 क्या है? मेरा फ़ाइल का नाम है। आप कोई भी फ़ाइल का नाम मतलब सेव कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ अगर दूसरा कुछ रखना चाहें नेम में, तो रख सकते हैं। अभी ज़रूरी है? तो नो, अभी ज़रूरी नहीं है। हम बाद में अगर फ़ाइल बाय फ़ाइल बहुत सारी बनाएँगे, तो वहाँ पे हम सेव करेंगे अलग-अलग नामों से, जो कि यहाँ पे शो करेगी। तो हम आपको बोले थे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये क्या है? ये जो एक टूल है, जो अंडो, रीडो, सेव और ऑटो सेव है। इसके जगह पर अगर आपको दूसरा कुछ रखना है इजी इजी वे में, यानी फास्टली वर्क हो सके, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके सिंपली आप इसको ओपन रख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल रख सकते हैं, क्विक प्रिंट भी रख सकते हैं, यानी कि जल्दी प्रिंट हो जाए। एसएनडी डिसएनडी, मतलब बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। मोर कमांड है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आप रख सकते हैं। तो समझ गए? इसके बाद है सर्च मेनू, यहाँ पे शो कर रही है, सर्च मेनू है। इसके बाद है मिनिमाइज, अब मैक्सिमाइज डिस्प्ले जो है आपका, कम साइज छोटा बड़ा होने के लिए। और कट है, यानी कि क्लोज है, ये क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। समझ गए? इसके बाद है टैब मेनू, यानी कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, जो भी है एक मेनू है। और जो भी इसमें बहुत सारी फंक्शन है, समझिए इसमें बहुत सारी फंक्शन है। तो हम इस फंक्शन के बारे में मतलब डिटेल में वीडियो और बनाएंगे। तो अभी हम ओनली ऊपर से ऊपर बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक बॉक्स है जिसमें लिखा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में बहुत सारी फंक्शन है। फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में बहुत सारी फंक्शन है। अलाइनमेंट है, देखिए ये क्या है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल, ये क्या है, ग्रुप ग्रुप है। यानी कि अलाइनमेंट में मेरा इतना सारा फंक्शन आपको यहाँ पे मतलब मिल जाएगी। आपको जाकर ढूँढना ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? कंडीशन, फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट टेबल है, जो भी मतलब इंसर्ट है, डिलीट है, आप यहाँ से सभी कर सकते हैं। फाइल में जाके, जो कि इधर से मिलेगा सभी, इधर जाके ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से होती है।
इसके नीचे देखिए A1 लिखा है। A1 का क्या काम होती है, मतलब A1 कैसे आया? आप सपोज कीजिए, मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले और देख लेता हूँ चीजें। इसके नीचे सबसे नीचे आ जाइए आप। सबसे नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सीट 1। सीट 1 यानी कि हम इस सीट में काम कर रहे हैं, तो ये सीट 1 हो गया। अगर हम दूसरा सीट चाहे तो हम क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ दूसरा सीट आ गया, न्यू सीट आ गया। अब हम यहाँ पे नया सीट पे काम कर सकते हैं। तो सीट 1 बेसिकली फाइल का नाम होती है। हम यहाँ कुछ भी नाम डाल सकते हैं, सीट 1 सीट 2 या मतलब जो भी आप नाम डालना चाहें नाम डाल सकते हैं। तो इस तरह से होता है। इसके बाद आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे क्या है, स्क्रॉल बार, यानी कि लेफ्ट टू राइट, इस तरह से देखिए मूव हो रही है, मूवमेंट बोल सकते हैं इसको। यानी कि स्क्रॉल बार है लेफ्ट टू राइट, और दो होती है, एक साइड में है, यानी कि एक यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है। ये क्या है, अप टू डाउन, स्क्रॉल बार अप टू डाउन। तो समझ गए यहाँ से। और इसके नीचे आप लोग देखिए, ये तीन तीन जो भी है, तीन चीजें हैं। तो फर्स्ट है नॉर्मल, यानी कि आपकी जो भी डिस्प्ले है नॉर्मल रहेगी। इसके बाद है पेज लेआउट, यानी कि आप कुछ भी इसमें काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि मेरा पेज कटिंग तो नहीं हो रही है, मतलब प्रिंट में अच्छी से आ रही है कि नहीं। तो हम इसको क्लिक करके हम देख सकते हैं, देखिए। तो हमारा 2 पेज में आ रही है, जो कि हम सिंगल पेज में करना है, तो हम यहाँ से देखकर हम कर सकते हैं। इसके बाद है थर्ड में पेज ब्रेक, यानी कि हमारे पेज कहाँ से ब्रेक हो रही है, देखिए यहाँ पे हमको बता देगी। पेज जो 1 है, यहाँ से ब्रेक हो रही है, पेज 2 यहाँ से ब्रेक हो रही है, यानी कि 2 पेज में बन रही है। तो समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको ईज़ी वे बनाती है जल्दी फास्ट वर्क करने के लिए। तो और इसके बाजू में है आपका जो भी है, ये साइज़ का है, यानी कि आप बड़ा-छोटा इसका साइज़ कर सकते हैं। 100% नॉर्मल रहती है, आप 100% ही रहने दें, ईज़ी रहेगा। तो इसके बारे में समझ गए। तो देखिए और आगे क्या है कि हम एक पेन ले लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। ये हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन्स, लेकिन ये लाइन्स नहीं होती। समझ गए? ये लाइन्स नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं कॉलम, कॉलम। और एक मेरा इस तरह से आती है, जो इसको बोलते हैं दोनों को रो, रो। समझ गए? एक कॉलम और रो मिलकर एक मेरा सेल बनती है, जो अ, यहाँ पे देखिए, ये जो भी है, ये सेल है। मेरा एक एक सेल बन गया, तो इसको हम सेल बोलते हैं। समझ गए? इसको सेल बोलते हैं। तो सेल कैसे बनती है? रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल बनती है। यानी कि हम लोग बात करेंगे, क्या करते हैं यूजुअली, इस सेल में हम काम करना है, इस सेल में हमें काम करना है, तो इसको हम सेल बोलते हैं। यानी कि लाइन्स नहीं बोलते हैं, रो कॉलम से मिलकर जो बनता है उसको सेल बोलते हैं। वो कैसे मिलकर बनता है? देखिए, यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे थे, K6 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, A4 आ रही है, यहाँ पे C8, यानी कि जो जो ये लाइन है, मतलब जो ये सेल है, हम मान लेते हैं इसको 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको कॉलम को मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B। तो हम बोल सकते हैं, जो मेरा ये जो सेल है, जो ये मेरा सेल है, वो क्या चीज़ से मिलकर बना है? सॉरी, जो ये सेल है, मेरा 1, 2 रो और ए बी कॉलम से मिलकर बनी है। इसीलिए यहाँ पे जो आ रही है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद I4, यहाँ पे क्लिक करने के बाद I7, यानी कि देखिए I पे हाइलाइटेड है, और यहाँ रो में 7 पे हाइलाइटेड है, यानी कि I और 7 मिलकर एक सेल बन रही है। तो इस तरह से करेंगे H10, यानी कि H हाइलाइटेड है यहाँ पे कॉलम में, और 10 रो में, यानी कि H10 मिलकर एक सेल मेरा बन रहा है। तो और इसके बारे में एक फंक्शन, देखिए हम सपोज यहाँ पे लिख देते हैं चंदन, तो यहाँ पे भी चंदन टाइप हो रही है। समझ गए?
लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं इस इसमें, देखिए चांद अगर हो गया तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ करना है ब्लैंक हो गया, यहाँ करें तो आ रही है। तो हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो समझ गए? ये फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला बार होती है। यानी कि हम आगे फ़ॉर्मूला के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये फ़ॉर्मूला बार होती है। तो इस तरह से इसका जो भी है फ़ॉर्मेटिंग होती है, मतलब वर्क होती है। और आगे हम इसके विषय में मतलब डिटेल में वीडियो बनाएँगे और जानेंगे। तो अगर इस वीडियो से कुछ अगर हेल्पफुल मिली हो आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।